हाल ही में आप लोग देखे हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटी, बहुत ही शर्मनाक घटना थी। मानवता को मतलब नीचा मुड़ी गिरा देने वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को पता होगा कि वहाँ पर एक यादव परिवार से कथावाचक जो थे गए थे लोग, ब्राह्मण समाज के लोग बुलाए थे, और बाद में पता चला कि यह यादव परिवार से है, और आकर के ब्राह्मण समाज में कथा सुना रहा है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, हद पार। मानवता को एकदम नीच क्या कहा जाए, उसको नहीं कहा जा सकता है। मतलब बहुत दुर्गति किया गया हूँ, वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये लोग अगर पढ़े रहते ना तो नहीं करते। जानते हैं उन लोग के साथ क्या क्या किया गया। सबसे पहले तो मारपीट तो अलग बात है, उसके बाद जो सीखा है ना उनका काट दिया गया उन लोगों का। उसके बाद एक महिला जो थी ना, महिला, उसके पाँव में नाक रगड़वाया गया। उसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो लोग हद पार उस महिला का मूत्र जो है ना उनके ऊपर छिड़कवा कर कहा जा रहा है क्या कि अब तुम ब्राह्मण हो गए हो। मूत्र मतलब ये क्या जानवर जैसा सलूक, यही ज्ञान है। अपने को ब्राह्मण कहते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। कहाँ है ज्ञान आपका? आपके इस करतूत के कारण जानते हैं ना आज सारे ब्राह्मण समाज को भुगतना पड़ेगा। जो सभी लोग ब्राह्मण समाज को कितने आदर सम्मान देते थे, हम लोग भी सभी लोग देते थे आदर सम्मान, आज वो सब छीन लिए आप लोग एक छोटी सी गलती से। एक छोटी नहीं, बहुत बड़ा गलती है, एक तरह का बहुत बड़ा। कोई भी और वो सुना किसका रहा था कथा? भगवान श्री कृष्ण का, भागवत गीता। अगर जातिवाद का बात कर रहे हैं, जातिवाद का, जातिवाद तो ऐसे होना नहीं चाहिए, बट आप बातें कर रहे हैं जातिवाद का, तो वो सुना किसके रहे थे कथा? यदुवंशी श्री कृष्ण जी का। आप बोल रहे हैं कि इस पर अधिकार ब्राह्मणों का है, कैसे? कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही कह सकता है? वही मानव है, आप भी मानव हो, सबको अधिकार है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास अधिकार है। आपके पास अगर ज्ञान नहीं तो अधिकार नहीं है, बिल्कुल। आप संविधान के नियम के खिलाफ भी गए हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लोगों को भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत हुआ है। अगर हम चुप है ना, चुप है तो ये मानवता के साथ, मतलब मानव के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका हम बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, उन लोग को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि गलत किए हैं वे लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जातिवाद बढ़ाया जाए, नहीं। एक मानव को जो जलील किया गया है ना, हमारा सभ्यता संस्कृति है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सभ्यता संस्कृति किसी का मान सम्मान छीन ले, किसी का आत्मसम्मान छीन ले, वैसा सभ्यता संस्कृति काहे का? हम छोड़ देंगे वैसे सभ्यता संस्कृति को जो हमारा मान सम्मान छीन ले, समाज में मतलब रहने लायक न छोड़े। वैसे सभ्यता संस्कृति को हम नहीं मानेंगे। ऐसे भी हम मानते नहीं हैं। जातिवाद, जात पात को मानते नहीं हैं। एक मजहब, एक सिस्टम बनाया गया, एक व्यवस्था है, समझना चाहिए। एक जीने का तरीका बना है, बस। हम सब मानव हैं, समझ लेना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। 10 क्लास में दिया है, वो राजनीतिक शास्त्र में दिया है कि जब शुरुआत में देखा जाए ना, बहुत पहले समय की बात है कि शुरुआत में सभी लोग एक ही जैसा थे, खान पान सब ठीक ठाक था, एक ही जैसा, सभी लोग खाते पीते रहते, कोई मतलब जात पात नहीं था। आप पढ़िए, पहले पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। कहा मतलब जो पहले से लोग झूठ बोलते उसी को मानते आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हमें समझदारी होनी चाहिए। वो छोड़िए, हम नहीं पढ़े हैं तो इतना तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए ना हमारे पास कि हम मानव हैं। अगर जाति पूछा जाए ना तो मानव, जाति से आते हैं। धर्म पूछा जाए तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इसके बाद ही कुछ, उससे बड़ा हमारा देश है जी। हम सब भारतवासी हैं, कहाँ से ये आ गया सब अलग अलग जाति? हम सब बनाए हैं जीने के लिए, बस एक जीने तक ही रहने दिया जाए, मजहब तक ही रहने दिया जाए।
एक व्यवस्था तक ही रहने देते ठीक है, लेकिन किसी के मान सम्मान तक पहुँच गया ना, ये बात बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। जात पात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारा भारतवर्ष बिखर जाएगा, खुद में लड़ जाएगा। आज देखिए विश्व विश्व विज्ञान को मानता है जी। विश्व देखा जाए ना, अन्य देश जो विज्ञान को मानता है, आज विज्ञान है जो पूरी दुनिया को बचा के रखा है। हम लोग आस्था बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, आपकी जो आस्था है पूजा पाठ कीजिए, अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। हमें अपने देश को विज्ञान के आधार पर लेके आगे जाना चाहिए, लेकिन हमारा देश कहाँ फंसा हुआ है। देखिए विदेश विज्ञान के आधार पर कितना आगे बढ़ गया, सब में एकता। हमारे देश में देखिए क्या कर दिया गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ का राजनेता का तो कहिए मत, ये लोग अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसे राजनेताओं का सुनिए मत, एक तो खुद नहीं पढ़ा लिखा होता और उल्टा पुल्टा दिमाग लगा करके लड़वा देता है भारतवर्ष के लोगों को तरह तरह का। क्या कहा जनताओं के बारे में, सोच समझ के अगर आप अपने से नहीं चलिएगा ना तो ये सब खत्म कर देगा नेता। देखिए कहाँ तक पढ़ा लिखा है नेता सब, कहाँ, बहुत कम नॉलेज है, नचा रहा है पढ़े लिखे लोगों को। पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, उठिए उठिए आइए। और पढ़े लिखे लोग जब सिस्टम पर बैठेंगे ना तभी हमारा देश उन्नति करेगा। अनपढ़ लोग बैठेंगे ना, अनपढ़ लोग तो देश को बेच देंगे। आज देखिए पूरा विश्व कितना आगे बढ़ रहा है। जापान देखिए कितना आगे चल गया, अमेरिका देखिए कितना आगे गया, चाइना देखिए कितना आगे गया। हम बुराई करते हैं उसका, बहुत अच्छा बात है, हमारा पूर्वज संस्कृति लेकर आया, बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ विज्ञान भी तो हमें लेके चलना है ना, लेकिन नहीं, उस पर हम बातें नहीं करते हैं। हमें बातें करनी चाहिए। हम एजुकेशन में बहुत अभी कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं। हमें विज्ञान का बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आज मौका मिला तो आप लोगों से कुछ बातें हो गई, बट आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा, क्या इटावा में जो हुआ वो होना चाहिए वैसे? क्या मानवता को नीचे दिखाने वाले लोग काम नहीं किए हैं? इस तरह से तो अगर जातिवाद पर सभी लोग उतर जाए तो भारत में बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा ना। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पहले ये लोग किए कि हाँ, उसके बाद में नहीं रुके हैं। वो जो औरत है तरह तरह का उल्टा पुल्टा इल्जाम, एक उसमें सूरदास जी है उनके ऊपर करके छेड़छाड़ किया हमारे साथ। अरे गजब आदमी है, कम से कम भगवान से तो डरो। उल्टा पुल्टा बयान दिए जा रही है। और हाँ? नहीं, अगर एजुकेशन रहता ना उन लोगों के पास, सच में एजुकेशन रहता, अपने को ब्राह्मण कहते हैं ना, ब्राह्मण, तो अगर एजुकेशन रहता तो इस तरह का करना नहीं करते, कभी नहीं करते। ऐसा करना बहुत निंदनीय है, या बहुत निंदनीय। ऐसी सभ्यता संस्कृति को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं जो हमारे मान सम्मान आत्मसम्मान को छीन ले। उसको मैं छोड़ दूंगा। कालिदास जी बोले थे एक बहुत बढ़िया बात कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने हमारे पुराने लोग हैं वो सभी लोग अच्छे थे, उसमें बहुत बहुत खराब लोग थे। बहुत से ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं ना जो गलत है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। आज के सभी नए को कहते हैं कि सब खराब है। अरे कैसे खराब है वो? जब हमारे एक हाथ का पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता है तो सभी कैसे खराब हो सकता है? आप सभी को कैसे बोल सकते हो? आप लोगों में एक से ऐसे काम कारनामा आप लोग किए हैं ना, उसको छुपाए हैं। आप खुद अपने कर्मों को छुपाए हैं तो वो छोड़िए ना। जब आपसे पूछा जाएगा ना, हकीकत आपसे पूछा जाएगा ना कि जब आप 10 12 साल 18 साल 20 साल के थे तो आप कौन कौन सा पाप किए, बताएंगे? हिम्मत है? हिम्मत है बताने का? नहीं, नहीं बताइएगा बिल्कुल। अपने बच्चों से नहीं बताइएगा हम ऐसे ऐसा किए थे। आज बहुत बड़ा एकदम ज्ञानी संत महात्मा बन गए हैं पापों को छिपा करके। जिसमें से आप 100 बात बोलते हैं ना, उसमें 99% गलत बोलते हैं, एक सही बोलते हैं। आज नए पीढ़ी को गाली देते हैं। अरे सभी नए पीढ़ी खराब नहीं है।
आपने खराब किया है। आपने उस तरह का उसको मतलब जो संस्कार देना चाहिए नहीं दिया है। मतलब फल कैसे गड़बड़ होता है? रूट में दम नहीं होगा तो फ्रूट में भी दम नहीं होगा। आप कहते हो ना कि मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, तो बचवा की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप वैसे थे पहले, आप थे, आपके डीएनए में वैसा है, इस कारण से आपके बच्चे वैसे हैं। आपका करतूत आपके बच्चों में दिख रहा है, आप बचवा के ऊपर थोप रहे हो। अपना करतूत मत छिपाओ, आप कैसे थे, ठीक है ना? दिख जाता है। आज साधु संत बन गए हो, बहुत गलत किए हो पहले। कालिदास जी बहुत पहले ये बात बता चुके हैं, इसलिए सभी नए खराब नहीं हैं, उनकी ही बातों को मानना चाहिए। अगर इस समाज को आगे ले जाना है ना, तो हमारे पूर्वजों को जो अच्छा नियम बनाए हैं ना, एक बात कहेंगे कि अच्छे अगर काम किए, अच्छे नियम बनाए हैं, उसके लिए आपको सलाम। लेकिन जो बुरा नियम बनाए हैं और बुरा काम जो किए हैं, उसके लिए आपका जीना हम कर देंगे हराम। ये बात याद रखिएगा। और एक बात और, ये जो जातिवाद लोग फैला रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट है कि जात पात को छोड़ो, जात पात को छोड़ दो, जात पात को छोड़ो और भारतवर्ष को जोड़ो। ये नारा लगाइए और अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाइए। विज्ञान ही क्या कर सकता है? आगे ले जा सकता है। जातिवाद करके हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है? तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहिए।